हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 30 सितंबर 2020 और 30 सितंबर 2020 से छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करेंट अफेयर सेशन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुधवा बांध में मोटर बोटिंग प्रारंभ की गई है। यह बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, कांकेर जिले में दुधवा बांध स्थित है, जहां पर मोटर बोटिंग प्रारंभ की गई है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुधवा बांध में मोटर बोटिंग शुरू की जाएगी। बांध के आसपास गार्डन भी विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी, विधायक कांकेर के तथा संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, कलेक्टर के एल चौहान और वन मंडलाधिकारी अरविंद पीएम ने दुधवा बांध पहुंचकर वहां मोटर बोटिंग शुरू करने के संबंध में कार्य योजना बनाने के लिए विचार विमर्श किया और उनके द्वारा मोटर बोटिंग शुरू करने के लिए उपयुक्त स्थल का अवलोकन भी किया। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दुधवा जलाशय में स्थापित किए गए मत्स्य केज का भी अवलोकन किया गया। उक्त केज में तेलपिया एवं पंगेसियस प्रजाति के मछली का पालन किया जा रहा है, जिसकी दोस्तों जो है पैदावार है, उनके भी यहाँ सराहना किया गया जलाशय में। और दोस्तों, महत्वपूर्ण पर्यटन को विकसित करने के लिए भी यहाँ पर कार्य योजना तैयार किया गया। अब दोस्तों, यह जो जलाशय है छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में स्थित है। तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है कांकेर जिला। कांकेर जिला का गठन सन 1998 में किया गया था। बस्तर जिले के विभाजन करके कांकेर जिला का निर्माण किया गया था। कांकेर जिला संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, उनके बारे में जानिए। जैसे दोस्तों, कांकेर जिला है, यहाँ पर दोस्तों मलाज कुंडम की पहाड़ी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मलाज कुंड की पहाड़ी है। गड़िया पहाड़ भी कांकेर जिला में स्थित है। रावा घाट की पहाड़ी भी दोस्तों कांकेर जिला में स्थित है। और यहाँ दोस्तों जो भानु प्रतापपुर की पहाड़ी भी कांकेर जिला में स्थित है। यहाँ से देखिए दोस्तों, जो मलाज कंड की पहाड़ी है, यहाँ से दूध नदी का उद्गम होता है। दूध नदी दोस्तों आगे महानदी में मिल जाता है। और यहाँ से दोस्तों देखिए, जो भानु प्रतापपुर की पहाड़ी कांकेर जिला है, यहाँ से तांदुला नदी का भी उद्गम होता है। यहाँ देखिए दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनके बारे में भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। दूध नदी, तांदुला नदी और महानदी दोस्तों ये कांकेर जिला में बहती है। और यहाँ दोस्तों एक प्रमुख जलप्रपात है, जिसका नाम है मलाज कुंडम जलप्रपात। और दोस्तों जो मलाज कुंडम जलप्रपात है, ये किस नदी पर है? तो ये दूध नदी पर है। यहाँ पर दोस्तों लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? तो उसका स्थानीय नाम है टिकरा मिट्टी। यहाँ दोस्तों महत्वपूर्ण जो चट्टान है, ये क्या है? धड़वाड़ क्रम की चट्टानें कांकेर जिले में पाई जाती है। यहाँ देखिए कुछ खनिज क्षेत्र है दोस्तों, जैसे यहाँ पर गड़िया पहाड़, रावा घाट, मलाज कुंड की पहाड़ी आदि दोस्तों, यहाँ से लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है। साथ ही दोस्तों जो चार गांव, मिंज गांव, सोनदेही आदि जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ से सोना का भी उत्खनन किया जाता है। विशेष यहाँ से देखिए दोस्तों, जो राव घाट से भिलाई स्टील प्लांट संयंत्र को लौह अयस्क के दोस्तों पूर्ति की जाती है। दोस्तों जो राव घाट से दोस्तों, यहाँ से जो भिलाई स्टील प्लांट संयंत्र दुर्ग जिले के भिलाई शहर में स्थित है दोस्तों, उनको यहाँ से लौह अयस्क की आपूर्ति की जा रही है। कांकेर जिला को दोस्तों उत्तर बस्तर के नाम से जाना जाता है। कांकेर जिला को किस नाम से जाना जाता है? तो कांकेर जिला को उत्तर बस्तर के नाम से जाना जाता है। और कांकेर दोस्तों किस नदी के किनारे बसा है? तो कांकेर दोस्तों दूध नदी के किनारे बसा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देखिए। जैसे दोस्तों कांकेर जिला में से संबंधित है परलकोट विद्रोह। यहाँ पर दोस्तों जो परलकोट विद्रोह ये कब हुआ था? तो 1825 में परलकोट विद्रोह हुआ था। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इसका नेतृत्वकर्ता गेन सिंह था। और गेन सिंह को दोस्तों छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद के रूप में जाना जाता है। और यहाँ दोस्तों एक महत्वपूर्ण स्थल है, जिसका नाम है पंचवटी। पंचवटी दोस्तों यहाँ से जो सीताहरण की घटना से संबंधित करके इसको देखा जाता है।
यहाँ दोस्तों दूध नदी में क्या है, मलाज कुंडम जलाशय, जिसे मलाज कुल जलप्रपात आदि भी कहा जाता है। आप दोस्तों इस क्वेश्चन को इतने फैक्ट को रिलेटेड करके याद रखिए। करेंट अफेयर सेशन की और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले को बुजुर्गों के सेवा के लिए नीति आयोग ने सराहना की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, बीजापुर जिला। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। बुजुर्गों की सेवा के लिए नीति आयोग ने बीजापुर को सराहा। देश के आकांक्षी जिलों में छत्तीसगढ़ के शामिल छत्तीसगढ़ के दूर नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले की नीति आयोग ने सराहना की है। जिला प्रशासन को यह प्रशंसा बुजुर्गों के सेवा के लिए मिली है। कोरोना संक्रमण काल में आकांक्षी जिलों में बुजुर्ग को सुरक्षित रखने के लिए नीति आयोग ने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है। इसके तहत बीजापुर में एक महीने में 31,978 बुजुर्गों को स्वास्थ्य समेत अन्य सहायता उपलब्ध कराई गई। इस तरीक़ा से इसको नीति आयोग ने बीजापुर जिला को बुजुर्गों के सेवा के लिए सराहना की है। इस क्वेश्चन में बीजापुर को बुजुर्गों के सेवा के लिए नीति आयोग ने प्रशंसा की है, तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है बीजापुर जिला। बीजापुर जिले का गठन कब हुआ था दोस्तों? 2007 में बीजापुर जिले का गठन हुआ था और दंतेवाड़ा जिला का विभाजन करके बीजापुर जिले का निर्माण किया गया था। बीजापुर जिले से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उनको जानिए। जैसे यहाँ पर दोस्तों इंद्रावती नदी और कोटरी नदी आदि बीजापुर जिले में बहती है। यहाँ दोस्तों प्रमुख मिट्टी है जैसे लाल रेतीली मिट्टी। दोस्तों जो लाल रेतीली मिट्टी है ये बीजापुर जिले में पाई जाती है। और लाल रेतीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका स्थानीय नाम है टिकरा मिट्टी। बीजापुर जिले में दोस्तों 7 धारा जलप्रपात पाई जाती है, जो कोई किस नदी पर है? तो दोस्तों ये इंद्रावती नदी पर है। इस जिले में दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टानें से क्या क्या प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ से दोस्तों ये धात्विक खनिज प्राप्त किया जाता है, जैसे लौह अयस्क। यहाँ दोस्तों खनिज क्षेत्र है जैसे कुचनर उसूर, और कुचनर उसूर से दोस्तों यहाँ से कोरंडम प्राप्त किया जाता है। साथ ही दोस्तों इस जिले में प्रमुख जनजाति है जिसका नाम है गदबा जनजाति, बीजापुर जिले में निवास करती है। यहाँ दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान की संख्या दोस्तों 1 है, नेशनल पार्क 1 है, और यहाँ पर दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य कितना है? तो 2 है। यहाँ पर देखिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1978 में हुआ था। इसे दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट और टाइगर रिजर्व में भी शामिल किया गया। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दंतेवाड़ा जिला का पुनर्गठन कर बीजापुर जिले का निर्माण किया गया और इस जिले में दंदामी, माड़िया, गदबा आदि जनजाति निवास करती है। यहाँ पर मुख्य खनिज है कोरंडम, जिसे दोस्तों भोपालपट्टनम स्थान से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1978 को किया गया था और इसे 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। यह दोस्तों प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे 2009 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यहाँ पर दोस्तों और एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है पामेड़ राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1983 में इसकी स्थापना हुआ था और यहाँ पर वन भैंसा का संरक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों जो भैरमगढ़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य है इसकी स्थापना भी 1983 में हुआ था और यहाँ दोस्तों वन भैंसा का भी संरक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों देखिए कुटरू गेम सेंचुरी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। यहाँ पर दोस्तों बीजापुर जिले में नाड़ापल्ली की पहाड़ी स्थित है। नालापल्ली की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये बीजापुर जिले में स्थित है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है देखिए, बोकतुंग जलप्रपात, 7 धारा जलप्रपात आदि दोस्तों बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। यहाँ दोस्तों गोदावरी नदी इंद्रावती नदी का संगम बीजापुर जिले के भद्रकाली में है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग जन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत
कितने रुपए दिए जाएंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। राज्य शासन द्वारा दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांग युवक युवतियों द्वारा विवाह किए जाने पर 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। इस योजना के तहत दिव्यांग युवक युवतियों द्वारा विवाह किए जाने पर युवक या युवतियों में से किसी एक दिव्यांग होने पर 50,000 रुपये एवं दोनों दिव्यांग होने पर इस तरीका से स्थिति में 1 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि एक मुश्त दिए जाते हैं। दिव्यांगजनों को समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए संचालित दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया। पात्रता रखने वाले दंपतियों को आग्रह किया गया है कि इस योजना का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन तथा अपने जनपद पंचायत कार्यालय के माध्यम से सीधे उप संचालक समाज कल्याण विभाग आदि को आवेदन कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों यह क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इस योजना से कितना कितना मिलता है। बाकी दोस्तों इस क्वेश्चन का भी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसमें दोस्तों आवेदन किया जा रहा है कि कौन कौन इसमें पात्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गंदगी भारत मुक्त अभियान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में कौन से स्थान हासिल किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, दूसरा स्थान हासिल किया। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अगुवाई में प्रदेश में स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर कई कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 8 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक चलाए गए गंदगी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के 62 गाँवों को ODF प्लस घोषित किया गया और यह प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि सर्वाधिक ODF प्लस गाँव घोषित करने के कैटेगरी में छत्तीसगढ़ राज्य को पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर आयोजित होने वाले भारत दिवस पर छत्तीसगढ़ राज्य को गंदगी मुक्त भारत अभियान के लिए देश में दूसरा स्थान के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले के कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा 2 अक्टूबर 2020 को शुष्क दिवस के रूप में घोषित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, दंतेवाड़ा जिला। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 2 अक्टूबर को शुष्क दिवस घोषित दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा जारी आदेशानुसार आबकारी विभाग द्वारा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया जाएगा। यह 2 अक्टूबर को जिले के सभी प्रकार के मदिरा दुकानें व लाइसेंसे तथा देसी मदिरा CS2 घ विदेशी FL1 घ और FL3 होटल बार तथा FL7 सैनिक कैंटीन एवं मध्य भंडारण तथा भंडारणगार दंतेवाड़ा को 2 अक्टूबर 2020 दिन शुक्रवार को पूर्णतः बंद रखने का निर्देश दिया गया। अब दोस्तों यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से संबंधित है, तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है दंतेवाड़ा जिला। दंतेवाड़ा जिला का गठन सन 1998 में किया गया था। दंतेवाड़ा जिला का निर्माण बस्तर जिले के विभाजन कर दंतेवाड़ा जिला का निर्माण किया गया था। दंतेवाड़ा जिले से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर दंतेवाड़ा जिला है। दंतेवाड़ा जिला में बैलाडीला की पहाड़ी है और बैलाडीला की पहाड़ी दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह लौह अयस्क के लिए बैलाडीला की पहाड़ी प्रसिद्ध है। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि बैलाडीला पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो बैलाडीला पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है नंदीराज, जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर। और यहाँ से दोस्तों किस नदी का उद्गम होता है? तो शंखनी नदी का उद्गम बैलाडीला की पहाड़ी से होता है। और दोस्तों प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जिसका दोस्तों जो लंबाई है 12 किलोमीटर है, और यह दोस्तों दंतेवाड़ा जिला के जो गीदम से दंतेवाड़ा जिला के मध्य स्थित है और इसका दोस्तों नाम है
163A इसका दोस्तों नाम है और यह प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर देखते हैं। इस जिले में दोस्तों प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी बहती है, तो डंकनी नदी, संकनी नदी और इंद्रावती नदी आदि बहती है। यहाँ दोस्तों प्रमुख मिट्टी है जैसे लाल रेतीली मिट्टी, जिसका स्थानीय नाम है टिकरा मिट्टी, और यहाँ से लाल दोमट मिट्टी भी प्राप्त किया जाता है। यहाँ प्रमुख चट्टानें हैं जैसे धरवाड़ क्रम की इस जिले में चट्टानें फैली है। इस क्षेत्र में दोस्तों प्रमुख खनिज जैसे किरंदुल, बचेली, बैलाडीला, दंतेवाड़ा आदि इस जिले का लौह अयस्क क्षेत्र है। और यहाँ से दोस्तों इंडस्ट्रियल्स है जैसे किरंदुल, बचेली, दंतेवाड़ा में एनएमडीसी का मुख्यालय है। विशेषकर यहाँ से दोस्तों जो बैलाडीला से लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। दंतेवाड़ा जिला को दक्षिण बस्तर के नाम से जाना जाता है। यहाँ दोस्तों एक लौह अयस्क का क्षेत्र है जिसे बैलाडीला, बैलाडीला में दोस्तों सन 1968 में एनएमडीसी द्वारा प्रथम खनन प्रारंभ किया गया, और यहाँ से दोस्तों जो लौह अयस्क का खनन किया जाता है उसे विशाखापट्टनम बंदरगाह द्वारा जापान को निर्यात किया जाता है। यहाँ दोस्तों जो लौह अयस्क होता है ये किस किस्म का होता है, तो ये हेमेटाइट किस्म का होता है। यहाँ पर कुछ और जैसे तीन भंडारण क्षेत्र, जैसे यहाँ से दोस्तों तीन भंडारण क्षेत्र है बचेली, यूरेन, बचेली से दोस्तों यहाँ से टीन प्राप्त किया जाता है, और यहाँ से दोस्तों जो यूरेनियम है ये इसका भंडारण क्षेत्र बचेली के से होता है। और दोस्तों जो यूरेनियम का अयस्क को किस नाम से जाना जाता है, तो यूरेनियम के अयस्क को पिंच ब्लेड अयस्क के रूप में जाना जाता है। इस जिले में दोस्तों दंतेश्वरी मंदिर है। दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण काकतीय वंशी शासक अन्नम देव द्वारा दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण किया गया। यहाँ से दोस्तों एक ऐतिहासिक स्थल है जिसका नाम है बारसूर। बारसूर छिंदक नागवंशी शासकों की राजधानी है। यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर मामा भाचा मंदिर, बत्तीसा मंदिर और चंद्रादितेश्वर आदि मंदिर बारसूर दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। इस जिले में बोट घाट नदी परियोजना है। दोस्तों जो बोट घाट नदी परियोजना है ये किस नदी पर है, तो ये इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है। यहाँ दोस्तों एक और जलप्रपात है जिसका नाम है सूरतगढ़ जलप्रपात, दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। आप दोस्तों आप इतने फैक्ट को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। आज के करंट अफेयर का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।